नदी के तट पर एक अत्यंत रमणीय नगर था, जिस गांव के सभी लोग धर्मनिष्ठ थे, धर्माचरण थे, धर्म पर आचरण करने वाले थे। और उस नगर में एक ब्रह्मनिष्ठ, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण आत्मदेव जी महाराज रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम दुंदली। आत्मदेव नित्य कर्म पूजा आदि करते थे और बड़ी रुचि थी उनकी पूजा पाठ में, लेकिन वो निसंतान थे, मन से उदास रहते थे, चिंतित रहते थे कि मेरे घर में संतान नहीं है। और जिसके घर में संतान नहीं होती और उसकी गति नहीं होती, उसका कल्याण नहीं होता, तो मेरे घर में संतान होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने गऊ रखी, गऊ की सेवा करूंगा तो संतान होगी। लेकिन हुआ क्या कि गऊ भी बांझ रही, गऊ भी पुत्र के बिना रही, कोई बछड़ा नहीं, कोई बछड़ी नहीं। घर में फल वाला वृक्ष लगाया, वो फलहीन रहा, सूख गया। वो जो भी फल वाला वृक्ष लगाते हैं सूख जाता है वो। अब होता क्या है कि आत्मदेव जी बड़े उदास रहते हैं। एक दिन मन में ठान लिया, इतना पूजा पाठ अर्चन वंदन अनुष्ठान करते हैं, हम हवन यज्ञ करते हैं, भगवान फिर भी हमारी सुनते नहीं। हमने संतान है, हमारे घर में संतान नहीं, कोई बेटा बेटी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। आत्महत्या करने का विचार रखते हुए घर से निकले, जंगल में पहुंचे तो सरोवर के किनारे पानी में छलांग लगाने लगे। उधर से एक महात्मा सन्यासी हमारे जैसे पहुंच गए। उन्होंने आत्मदेव की बाजू पकड़ ली, बांह पकड़ ली और कहा, क्या करने जा रहे हो भाई, तुम तो ज्ञानी हो और ज्ञानी को ये शोभा नहीं देती चीजें। हाँ, कहते क्या कर, मेरे पुत्र नहीं है, और जिसके पुत्र नहीं होता तो उसकी सदगति नहीं होती महाराज, कुल वृद्धि नहीं होती, कुल आगे बढ़ती नहीं है, नाम खत्म हो जाता है। आप तो सन्यासी महात्मा है, आपकी शादी नहीं हुई, आप क्या जाने गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ आश्रम क्या होता है। आपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेव च पुत्रादयन्तरन्नास्ति परलोकस्य साधनम। पुत्र नहीं होगा, देह संस्कार कौन करेगा? देह संस्कार हो गया, फिर उसके बाद पिंडदान कौन करेगा? पितृ पूजा कौन करेगा? श्राद्ध कौन करेगा? महाराज, महात्मा ने कहा, ये जो जीवन हमें मिला है भक्ति करने के लिए मिला है, मोह का त्याग करो, भगवान की भक्ति करो। जिनके पुत्र है वो भी दुखी हैं, जिनके पुत्र नहीं है वो भी दुखी हैं, इसलिए दुखी होना छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो, चिंतन करो भगवान का, ध्यान करो भगवान का। आत्मदेव ने कहा कि ये बातों का ज्ञान तो मुझे भी बहुत है, गीता का पाठ मैं करता हूं, वेदों का मंत्र मुझे आता है, यज्ञ हवन आदि मैं करता हूं महाराज। अरे कुछ करके दिखाओ, आप महात्मा हो, कोई आपके पास शब्द कमाई है, कोई सिद्धि है, तो उस सिद्धि का प्रयोग मेरे लिए करो ना। महात्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, किसी के प्राणों की रक्षा करना भी धर्म है। तुम मरने जा रहे हो, आत्महत्या करने जा रहे हो, तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। महात्मा जी ने अपने थैले से एक फल निकाला और फल दिया आत्मदेव को, कहा कि जाओ अपनी धर्मपत्नी दुंदली को दे देना, वो खाएगी, भगवान की कृपा से पुत्र होगा। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, भागे दौड़े घर में पहुंचे, धुंधली को कहा, हे धुंधली, ये फल संतों ने दिया है और संतों ने कहा है कि ये फल तुम्हारी धर्मपत्नी खाएगी तो पुत्र होगा, तो तुम इसको खाओ, पुत्र होगा। हम भी समाज में
छाती चौड़ी करके चलेंगे कि हम पुत्र वाले हैं, पुत्रहीन नहीं है। धुंधली मन में विचार करने लगी, ये फल खाकर यदि मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती होने का कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। और मैं 4-5 घर रोज का घूम ना लूं तो रोटी हजम नहीं होती मेरी, इधर उधर की बात ना कर लूं तो रोटी हजम नहीं होती मेरी। मिर्ची वाला खाना मुझे अति प्रिय है, बहुत पसंद है। गर्भवती हो गई तो वो मिर्ची वाला खाना बंद हो जाएगा, क्या करूं, घूमना बंद हो जाएगा। कहा कि आप जाओ मैं फल खा लूंगा। आत्मदेव जी चले गए, हाथ में फल पकड़ा है, विचार चल रहा है। उधर से उसकी बहन आ गई, धुंधली की बहन आ गई। धुंधली की बहन ने कहा क्यों उदास हो, क्या चिंता है। कहती ये फल मेरा पति किसी संत से लेकर आया, संत ने कहा ये फल खाएगी तुम्हारी पत्नी तो गर्भवती हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं गर्भवती हो जाऊं, गर्भवती होने का बहुत कष्ट, बहुत दुख होता है। धुंधली की बहन ने कहा चिंता मत कर, तेरे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास पुत्रों की कमी नहीं है। मेरे पास कितने पुत्र और मैं पेट से हूं, मैं भी गर्भवती हूं। और तू गर्भवती का नाटक करती रहना, जब मेरे घर में पुत्र होगा तो रात के समय वो पुत्र मैं तुम्हारे पास छोड़ दूंगी, अपने पति को कहूंगी कि उनके पास छोड़ा। अब धुंधली कहती है इस फल का मैं क्या करूं, तुम्हारे घर में गौ माता है ना, ये फल उसको दे दो, संतों का फल है, क्यों फेंकना, ये फल उसको दे दो। अब धुंधली ने वो फल गौ माता को दे दिया, गौ माता ने उस फल को खाया। और संतों का प्रसाद है, संतों का आशीर्वाद है। अब संत जो भी कहते हैं वो सत्य होता है। संत वाक्यम सदैव सत्यम, साधु बोले सह सवा, साधु दा बोलिया विरथा ना जा। गुरबानी भी कह रही है साधु दा बोलिया कभी विरथा नहीं जाता। अब गौ माता ने वो फल खाया, वो भी गर्भवती हो गई। और इधर धुंधली गर्भवती का नाटक कर रही है। समय आया, धुंधली की बहन के घर में बेटा हुआ परमात्मा की कृपा से। रातों रात अपने पति को वो बेटा देकर धुंधली की बहन ने भेज दिया धुंधली के पास। अब धुंधली ने भी दाई को बुलाया, दाई को पैसा दे दिया, कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, यही बोलना है कि ये बेटा धुंधली का है। आत्मदेव को पता चला बेटा हुआ है, दाई ने बताया तुम्हारे घर में बेटा हुआ है, खुशी मनाने लगे। परमात्मा ने कृपा की, हमारे घर में पुत्र हुआ। आपके घर में पुत्र हो तो कितनी खुशी होती है, बोलो कितना गान होता है आपके घर में, गाना बजाना कितना चलता है, कितना दान पुण्य करते हो। आत्मदेव ने भी खूब दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया। अब कुछ दिनों के बाद देखो परमात्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा, कि गौ माता ने भी और पुत्र को जन्म दिया। और पूरा शरीर मानव जैसा है और कान गौ माता जैसे। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि देखो भगवान ने कितनी कृपा की है कि 2 पुत्र मेरे घर में हुए हैं। गऊ ने भी पुत्र को जन्म दिया है, दोनों का नामकरण किया। जो धुंधली का बेटा है उसका नाम रखा धुंधकारी, और जो गऊ के गर्भ से पैदा हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। बोलो भक्त गौकर्ण महाराज की जय। धुंधकारी महाखला गौकर्ण महापंडिता। लालन पालन आदि होने लगा। संत कुमार कह रहे हैं नारद जी को, और उधर सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। गुरुकुल में विद्या के लिए भेजा तो धुंधकारी महाखला, महाखला मतलब राक्षस प्रवृत्ति उसकी, इतना शरारती के अपने गुरु भाइयों को पकड़ पकड़ के मारने लगा। पिताजी के पास
जब समाचार पहुंचा, पिताजी अति दुखी हुए। जब अति दुखी हुए पिताजी, तो गौकर्ण जी के पास गए। गौकर्ण को कहने लगे, बेटे तू तो इतना ज्ञानी है और तेरा भाई इतना महाखला है, इतना शरारती राक्षस है। गांव का हर व्यक्ति उसके लिए बोलता है कि ये कैसा पुत्र तुम्हारी पत्नी ने जन्मा है, ये कितना महाखला, कितना दुखी करता है। बहुत सुंदर गौकर्ण ने ज्ञान दिया कि पिताजी आप पुत्र मोह से दूर होकर भगवान का भजन करो, नाम जपो, जाओ वानप्रस्थ हो जाओ, घर का त्याग कर दो। और आत्मदेव जी ने गौकर्ण का कहना मानकर क्या किया, घर का त्याग कर दिया। अब बेटे के सिर पर पिता का छाया नहीं है और बेटा इतना शरारती, इतना शरारती, इतना शरारती हो गया कि माता भी दुखी हो गई। अब धुंधली ने भी गांव के कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और इधर धुंधकारी का पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया उसने, पाप करता जा रहा है। डाकू बन गया, घर लूटता है लोगों का। एक दिन राजा का खजाना लूट लिया और वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा को पता चल गया तो वो हमें भी मार देगा, इसको भी मार देगा, खजाना भी हाथ से जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ही मार देते हैं। जिन वेश्यों को अपने घर में रखा, उन वेश्यों ने ही क्या किया कि चारपाई जिस पर लेटा हुआ था धुंधकारी, उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए और गरम गरम कोयले उसके मुख में रख के अर्ध जली लकड़ी के साथ उसको मार मार के प्राणांत कर दिया, उसको खत्म कर दिया। और उसी घर में उसको दफना दिया और खजाना लेकर 9-2-11 हो गई वो सब 5 वेश्या। अब ये खबर गांव में फैल गई कि हमारे धुंधकारी जो है वो क्या है, ये अवगत है। लोगों को सपने में डराने लगे, प्रेत बन गए, प्रेत जोनी में चले गए और लोगों को डराने लगे। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। जब गौकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई जो है और वो अवगत मरा, उसकी आत्मा भटक रही है, तो ग्यास जी में उन्होंने पिंडदान किया, तर्पण किया। और फिर जब घर में पहुंचे तो 12 बजे का समय था। धुंधकारी जो है वो अनेक प्रकार के रूप धारण करके और उनके सामने आने लगा। 5वां अध्याय जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म का प्रारंभ होता है।